સાહેબ તમે મારી વાત સાંભળો સાહેબ તમારા सुपुत्र અહીંયા શું नाम भाई તમારું। गुजरात के सूरत से एक वीडियो सामने आई थी जिसमें एक लेडी कांस्टेबल जो है वो देर रात अपनी ड्यूटी पर थी और वो कोरोना को लेकर के नियमों का लोगों से पालन करवा रही थी। उसी को लेकर उसने बीजेपी मंत्री के बेटे को भी कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर रोका, जिसके बाद बीजेपी मंत्री के बेटे के द्वारा उसे धमकाया गया और उसके साथ बदतमीजी की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नियम पालन करवा रही थी, वो भी बीजेपी के मंत्री के बेटे से। उसके बाद उन्होंने खुद अपने पिताजी से बात कराई, जिसके बाद खुद मंत्री भी लेडी कांस्टेबल पर रौब दिखाते नजर आए थे। लेडी कांस्टेबल ने उसके बाद इस पूरे घटना के बाद इस्तीफा दे दिया और हर तरफ बवाल मच गया था। हर कोई इस घटना के बाद इसी इंतजार में था कि सुनीता यादव की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आता है। तो सुनीता यादव आखिरकार फेसबुक पर लाइव आई और उन्होंने अपनी बातें कही है और उन्होंने वो सारी बातों का जिक्र किया है जो उनके साथ हुआ और जो हो रहा है। जरा गौर से सुनिए इस पूरे वीडियो को कि क्या कुछ बताना चाह रही हैं सुनीता यादव और क्या कुछ कह रही हैं। से एक पद ऊपर लेवल के अधिकारी हैं, पीएसआई जो है उसके ऊपर, एएसआई उसके ऊपर, पीएसआई, ऐसे रैंक है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो रैंक है वो हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए है, ताकि हम एक दूसरे को जान सके कि भाई हमारे सुपीरियर अधिकारी कौन, उसकी पहचान के लिए रैंक है। बाकी मेरे हिसाब से वर्दी जो पहनी है वो चाहे एलआर ऑफिसर हो, चाहे कांस्टेबल ऑफिसर हो, एएसआई हो, पीएसआई हो, वो सारे एक जैसे हैं। पब्लिक के लिए खाकी वो खाकी है। पब्लिक को सबसे पहले जो मदद के लिए आते हैं वो कांस्टेबल ऑफिसर आते हैं, कांस्टेबल लेवल के ऑफिसर आते हैं। तो मेरा तो मानना है कि लोगों को जो बाकी के पीएसआई, एएसआई वगैरह या फिर पीआई या डीवाईएसपी या एसीपी जो भी हैं, वो ऊपरी अधिकारी है, वो सिर्फ हमको गाइड करते हैं कि आपको कैसा काम करना है। आपके साथ जनरल पब्लिक के साथ या कॉमन पब्लिक के साथ कुछ भी अगर हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले मदद के लिए अगर कोई पहुंचेगा तो वो या तो एलआर होगा या फिर पुलिस कांस्टेबल साहेब होगा, यही लोग हैं। तो आपके लिए जो असली हीरो है, आपके लिए जो असली मदद रूप जो आपके लिए बनते हैं वो है कांस्टेबल सर, कांस्टेबल ऑफिसर जो है वो आपके फर्स्ट ऑफिसर आते हैं जो आपके लिए मदद करते हैं। ठीक है, तो पब्लिक ने जो ये बना रखा है ये तो कांस्टेबल है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकती है ये वो। तो मैं यहाँ एलआर के पद पे रह के आपको ये बताना चाहती हूँ कि एलआर की जगह पे रह के जो मैं इतना कर सकती हूँ, जो स्टार्टिंग की ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट की ये कर सकती है, तो जो एएसआई है, पीएसआई है, जो पीआई है, एसीपी है, तो वो उनके पास कितना पावर है। जो पावर जो है वो रैंक में नहीं है, पावर जो है वो खाकी वर्दी में है। हम लोग रात दिन 6 महीने तक हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, तब जाके हमें सिर्फ पैंट पहनने को मिलता है। शर्ट हमें पूरे 9 महीने की हम क्या बोलते हैं कि ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। भाई वो चक्कर आवे છે મને થોડું ફેન ઓન કરી દો એકદમ સ્લોમાં કરીને। सॉरी, एक सेकंड दीजिए मुझे प्लीज। सॉरी, मारे हवे लाइवમાંથી જવું પડશે, મને સિરિયસલી તબિયત બહુ ખરાબ થઈ રહી છે। मारा ख्याल प्रमाणे तमें मतलब लास्ट में मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि लिटरली मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और आप मुझे प्लीज़ समझिए, क्योंकि मेरे ऊपर पॉलिटिकल पावर जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। मुझे जान से मार देने तक की धमकियाँ आ रही है और मेरे, आप मानोगे नहीं, मेरी सोसाइटी के नीचे पुलिस फोर्स आ चुकी है। मुझे प्रोटेक्शन दिया गया है। मेरे घर पे भी सुबह शाम पीएसआई मोदी साहब, मैडम मोदी साहब जो है ऑफिसर, पीएसआई ऑफिसर है, वो आ रहे हैं। वो मुझे एक एज अ ऑफिसर नहीं पर एज अ एल्डर सिस्टर की तरह मुझे हेल्प कर रहे हैं। अमरोली पुलिस से पीएसआई मोदी साहब की बात कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी, मेंटली उन्होंने मेरा बहुत स्ट्रेस कम करा है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने लाइव आ पाई हूँ, अदरवाइज आज भी मैं नहीं आ पाती। तो आप सबसे बस हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि जो लोकल मीडिया फैला रहा है वो सिर्फ एक ही रीज़न है कि उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पाल रखी थी और 50% से कम लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था।
तो मेरा उनको सिर्फ यही कहना था कि आप लोग मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। मैं आपको सामने से बुला रही हूँ, क्योंकि उसमें हुआ यूँ था कि एक एक रिपोर्टर मुझे कॉल करके बोल रहा है कि मैडम आप हमें इंटरव्यू दीजिए, आप हमें इंटरव्यू दीजिए, आप हमें दीजिए, किसी और को नहीं हमें दीजिए। पर मैं सबका सोच रही हूँ, क्योंकि हम लोग जहाँ जिस फील्ड में हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ने हमको इस काम के लिए रखा है कि भाई आप सबकी मदद करो, सबके लिए करो। तो मेरे हिसाब से जो रिपोर्टर हैं, जो भी प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, उनकी फर्ज बनती है कि सच्चाई को बाहर लाओ, ना कि अपनी रोटियां सेको। पेલું કહેવાય ને ગુજરાતીમાં બધાને પોતપોતાના રોટલા સેકવા છે, बराबर। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो सच्चाई है उसको बाहर लाइए। अभी मैंने जो एमएलए की लड़के की गाड़ी में जो प्लेट रखी थी, सॉरी बोर्ड रखा था एमएलए का, उसको मैंने बाहर निकलवाया, तो उसकी जैसी सेम मेरी एफबी पे एक फोटो अपलोड करे रखी है, जिसमें मैं मेरी गाड़ी में, मेरी गाड़ी है, मेरे फादर मेरे साथ में, मैं उसमें खुद मौजूद हूँ। तो मैं वो जो उसने लगा रखा है वो मानती हूँ कि वो लगाना वैल्यूएबल नहीं है, मतलब मुझे भी कोई अधिकार नहीं है उस चीज़ के लिए। मैं माफ़ी मांगती हूँ कि शायद मुझसे भी गलती हो गई थी, ठीक है। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर मैंने काफ़ी लोगों को देखा था कि भाई वो लोग अपनी कार में PSI लगा के घूम रहे, ताकि मतलब कोई उसका कोई मुझे गैर फायदा नहीं उठाना है उसका। मुझे सिर्फ इसलिए मैंने लगा रखा है क्योंकि हम जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा ज़रूरी था, और हम लोग आउट ऑफ स्टेट के लिए निकले थे। तो अगर पुलिस लिखा होगा तो मेरे स्टाफ वाले हमारे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि पुलिस वाले जो होते हैं वो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं यार। मतलब वो कहते हैं ना कि जिस टेंशन में या जिस फ्रस्ट्रेशन में नॉर्मल पब्लिक सुसाइड कर लेती है, उससे डबल फ्रस्ट्रेशन, उसके डबल टेंशन में पुलिस वाले 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। तो पुलिस वालों का दिमाग जो गर्म है उसका कारण है कि उनको बेचारों को इतना सारा काम करना पड़ता है। हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग भी इंसान ही है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनसे प्यार से बात कीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा, उनका भी मेंटली जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम होगा। अगर आप उनसे तू ता करके बात करेंगे तो उनके माइंड पे स्ट्रेस होगा, आप पे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। पर वो रिएक्शन जो है उनके घर वालों पे पड़ता है। घर पे जाने के बाद, मतलब घर पे तो हर किसी की चलती है ना, मतलब अपने घर पे तो शेर भी नहीं, बिल्ली भी शेर होती है, लाइक दैट। तो मतलब कि घर पे तो हर किसी का चलता है। तो मैं अपना एग्जांपल लूँ, चाहे दूसरे पुलिस ऑफिसर्स का लूँ, किसी का भी लूँ, अगर बाहर हमारा दिमाग खराब हुआ है, लोकल लोगों ने किया है या फिर मीडिया ने किया है, या फिर किसी भी कारण हमारा दिमाग खराब है, तो वो दिमाग खराब होने का जो गुस्सा है वो घर वालों पे निकलता है। तो वो जो लोगों की वजह से हमारे घर वालों को भी सहन करना पड़ता है। सिर्फ आप लोग ही गालियां खा रहे हैं ऐसा नहीं है। मैंने अपने खुद के भाइयों को भी आज सुबह से कम 4 से 5 बार गाली दी इन से मतलब उसको डांटा, कमीना, ये वो तो कॉमन वर्ड है, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा हुआ। तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ या फिर मैं कोई सुपीरियर अधिकारी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक नॉर्मल LR ऑफिसर हूँ जिसमें एक मर्यादा आ जाती है। मेरे पास काम करने के लिए काफ़ी सारा कुछ है जो हमें करना चाहिए। काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी हैं, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको दानत से काम करना है, मीन्स कि एकदम सिंगम बन के काम करना है, पर वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको उनके ऊपरी अधिकारी ने मजबूर कर रखा है, उसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं अकेली हूँ मीडिया में, मैं अकेली पुलिस डिपार्टमेंट में, ऐसा नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, पर उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी आ जाती है। कुछ लोगों की मजबूरी ये है कि भाई 20,000 में या फिर जो भी सैलरी 25-30 हज़ार, उसमें घर नहीं चलता। हम लड़कियों का चलो ठीक है फिर भी कि हम लोग संतोष कारक है, 10,000 में भी काम चला लेते हैं। अभी हुआ यूं कि अभी 2-4 दिन पहले की घटना है। ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो पुलिस वाले वो रिश्वत ले रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो वो क्यों ले रहे हैं? आप क्यों में जाइए, सिर्फ ले रहे हैं उसमें मत जाइए, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? उनकी सैलरी बेचारों की 20,000 25,000 है। आप मुझे ये बताइए कि उनकी ट्रांसफर अगर सूरत में हो रही है तो वो इतने पैसे में क्या कर सकता है? मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं इन शॉर्ट में जो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं, पर कल जो आएगा मैं लाइव आपके सामने दोबारा भी आ जाऊंगी। पर मेन चीज मुझे कल BBC पे मेरा पूरा A to Z स्टोरी क्या थी वो पूरी आने वाली है, आप लोग चाहें तो वहां पे देख सकते हैं। दूसरी चीज ये कि मेरे साथ में जो उस दिन घटना बनी थी, शॉर्ट में बता देती हूँ।
वो अगर वहाँ पे एक पुलिस ऑफ फ्रेंड करके था, मुझे नहीं पता वो बंदा कौन था, पर मेरे लिए वो वहाँ पे साक्षात भगवान की तरह था। अगर वो ना होता तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ है, वो निर्भया कांड 2 करके आप लोग शायद इस वक्त कैंडल लाइट लेके रोड पे उतर चुके होते। मुझे इंसाफ चाहिए, पर मैं ऐसा मानती हूँ इंसाफ के लिए लड़ना जरूरी नहीं है। आज कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि कोई PSI जो है उन्होंने रिजाइन करा है कोई पर्सनल मैटर से। मैं रिजाइन कर रही हूँ मेरे आगे के ब्राइट फ्यूचर के लिए। मुझे रिजाइन करना है ताकि मैं आगे की और अच्छी तैयारी कर सकूँ। मेन चीज़ है पावर, तो मुझे रात दिन मेहनत करनी है। और एज ए IPS ऑफिसर मैं आना चाहती हूँ। पता नहीं कल क्या हो, कल मैं जिंदा रहूँ ना रहूँ मुझे नहीं पता, पर अगर मैं जिंदा रही तो मैं पूरी मेहनत करूंगी और IPS ऑफिसर बन के आऊंगी। और उसके बाद जो ये लोग पावर की बात करते हैं, उन सबको धीरे धीरे एक एक करके सब लोगों को हम समझाएंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। सॉरी अगर मैं ज्यादा बोल रही हूँ, मुझे कोई इंटेंशन